हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चंस। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10। -10 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 10। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही वो होते हैं जिनके एंगल जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सो द आंसर वुड बी 90 डिग्री। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज। हमारे पास कोई सर्कुलर रीजन है तो इसके अराउंड का जो डिस्टेंस है हम इसे सर्कमफेरेंस बोलेंगे। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर है? जो स्क्वायर होता है उसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। 0.003 इंटू 0.2 इक्वल्स 0.0006 डी पार्ट। टू एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं इफ़ बोथ ऑफ देम आर। तो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल्स हों। कैसे? राइट एंगल्स होंगे। 90 + 90 = 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 होता है। 3 and 7/100 इज इक्वल टू। 3 and 7/100 किसके इक्वल होगा? तो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 307/100 होगा, विच कैन बी रिटन एज 3.07 ए पार्ट। आगे देखते हैं। द परसेंट फॉर्म ऑफ 0.02। 0.02 की परसेंट फॉर्म क्या होगी? सो दिस वुड बी 2%, बिकॉज जब हम 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो दिस वुड गिव अस 2%. Sum of two negative integers is always negative. A number 5 added to 3 times the product of number m and n, the algebraic expression for it will be. तो इसमें बोला है कि 5 हमने ऐड किया है टू 3 times the product of number m और n का प्रोडक्ट, तो m into n. So this could be written as 3mn plus 5. C part would be correct answer. The value of -2 to the power 3 is. So -2 की पावर 3 यानी -2 into -2 into -2, this would give us -8. A part. The order of rotational symmetry of an equilateral triangle is. So इसका order of rotation symmetry होगा 3. Section B देखते हैं. Among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 44 more than the measure of the smaller angle. So find the measure of the angles. तो इसमें भी बोला है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और जो बड़ा एंगल है उसका मेजर 44 ज़्यादा है स्मॉलर एंगल को। तो मैंने बोला स्मॉलर एंगल, मैंने x बोला, स्मॉलर एंगल को मैंने बोला x, और जो बड़ा वाला एंगल होगा वो 44 ज़्यादा होगा x से। सो मैं इसे लिख सकती हूँ x + 44 = 180 डिग्री, बिकॉज हमें ये गिवन है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो 2x = 180 - 44 = 136। 136/2 = 68, यानी x की वैल्यू हमारे पास 68 आ गई। अब हमें बोला कि हमने लिया था कि x + 44 लार्जर एंगल है, तो x + 44, x की वैल्यू हमारे पास 68 है, तो 68 + 44 वुड गिव अस 112. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 6. तो हमें बोला इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 6 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो है न्यूमरेटर 6 चाहिए, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 6 मिले, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 7 को भी 2 से ही करना होगा, तो हम 3/7 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच वुड गिव अस 6/14. दिस वुड बी योर आंसर. उसके बाद यूजिंग नंबर लाइन एड 5 and -11. नंबर लाइन का यूज़ करके हमें 5 और -11 को ऐड करना है, ये आपने सीख भी रखा होगा. दिस इज़ क्वाइट ईजी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. अब हम इसके ऊपर 0 मार्क करेंगे. 0 1 2 3 4 5. हम सबसे पहले 5 लोकेट करेंगे यहाँ पे. 5 हमारे पास ये है. उसके बाद इधर अगर हम देखें -1 -2 -3 -4 हेयर -5 -6 -7 -8 -9 -10. तो हमने यहाँ पे 5 को लोकेट किया. अब इसके बाद हम जो है 11 स्टेप्स बैक जाएंगे, क्योंकि 11 हमारे पास माइनस का है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो यहाँ पे हमारा 11 स्टेप है वो यहाँ पे आया है. सो -6 वुड बी द आंसर. और ऐसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करके इसे बता भी सकते हो. आगे मूव करते हैं. एक्सप्रेस 405 एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यू वुड गेट 5 × 3 to the power 4.
Name any two figures that have both line symmetry and rotational symmetry. So it would be square and equilateral triangle, because square की सारी साइड सेम होती हैं, एंड equilateral triangle का तो मतलब ही होता है कि उसकी सारी साइड्स जो हैं इक्वल हैं. So this would be the answer. और में हमें given है state the number of lines of symmetry in regular hexagon and a circle. So number of lines of symmetry regular hexagon में कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, और सर्कल में तो इनफाइनाइट होती ही हैं, बिकॉज हम इसे इन्फिनिटली इसके अंदर सिमेट्रीज ड्रॉ करके 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस व्हेन n इक्वल्स -2. तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. n की वैल्यू हमें -2 रखनी है, तो यहाँ पे -2 रख देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. 5 इंटू 4 इज़ 20. उसके बाद यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 हमारे पास हो जाएगा. दिस वुड गिव अस 10, और उसके बाद हमें यहाँ पे -2 भी दिया हुआ था, इसके -2, सो यहाँ पे -2 भी है, -2 एंड 10 -2 वुड बी 8. सो 8 इज़ द आंसर बेसिकली. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस फिगर में हमें ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है. हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा देंगे. 110 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री. वी नो दिस y बिकॉज हमने यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज़ किया है. y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110. y की वैल्यू आ गई हमारे पास 70. y इक्वल्स 70. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. अब x की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू हमें पता है, एक एंगल हमें पता है 50, तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स 180 डिग्री. y बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. x हमें निकालना है, y की वैल्यू हमें 70 दी हुई है, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 70 प्लस 50 इक्वल्स 180 डिग्री. 70 प्लस 50 इज़ 120 इक्वल्स 180. सो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री. और 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall against A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो हमें जो है डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल. हमें यहाँ पे बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. हमें पता है a² प्लस b² इक्वल्स c². तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं 12 रख देती हूँ. 12 का स्क्वायर प्लस a² इक्वल्स 15². 12 का स्क्वायर वी नो 144 प्लस a² इक्वल्स 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. उसके बाद a² की वैल्यू आ जाएगी 225 माइनस 144. a² की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से 1 1 एंड 1. सॉरी, दिस वुड बी 81 एक्चुअली. 81. तो a की वैल्यू आ जाएगी √81. a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9. ये हमें मीटर में दिया हुआ है, सो दिस वुड बी 9 मीटर. दिस वुड बी योर आंसर. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन द गिवन फिगर फाइंड BC इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट AD इज 3. तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड BC, हमें BC बताना है अगर हमें एरिया गिवन है और हमें लेंथ गिवन है एंड द हाइट AD गिवन है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया हमें 36 गिवन है, हाइट हमें 3 गिवन है, इंटू 1/2 इंटू h. तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस वुड बी 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू h. 12 इंटू 2 इज़ 24 इक्वल्स टू h. सॉरी, दिस वुड बी बेस नहीं गिवन हमें, सो यहाँ पे h नहीं आएगा, यहाँ पे बेस आएगा. h हमें ऑलरेडी गिवन है, h हाइट है, सो बेस 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 b. इन द गिवन फिगर फाइंड BC, हमें BC फाइंड करना था, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन A इक्वल्स 5 एंड B इक्वल्स 3. हमें यहाँ पे A की वैल्यू 5 पुट करनी है और B की वैल्यू 3 पुट करनी है. तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू A की वैल्यू जब मैं 5 पुट करूँगी तो A का स्क्वायर वुड बी 25 प्लस B की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है. सो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, माइनस 15 आएगा यहाँ पर, प्लस 3
उसके बाद माइनस ए बी, ए इंटू बी इज़ 15। अब वो माइनस का हमें बोला है तो -15 और माइनस का साइन हमारे पास ऑलरेडी था, दिस वुड बी प्लस का 15 बिकॉज आप देखिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास गिवन है 5 इंटू माइनस का 3, उसके बाद प्लस का 3, उसके बाद माइनस ए इंटू बी, ए है हमारे पास 5 और बी है हमारे पास माइनस का 3, तो इसलिए ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस वुड गिव अस 2 इंटू 10 प्लस 3 प्लस 15, so this would be 20 plus 18, this would give us 38, this would be the answer। उसके बाद हमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 एंड डायगोनल इज 41। हमें पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का जिसका हमें क्या गिवन है, हुज लेंथ इज़ 40 मीटर एंड डायगोनल इज़ 41 मीटर। तो हमें हमें ये वाली साइड चाहिएगी, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे एंड पहले हम ये वाली साइड निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। The chalk used in classrooms to write on board contains calcium, carbon and oxygen in the ratio this. Find the percentage of carbon in the chalk. तो हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है चॉक में। और सेकेंड पार्ट आपको गिवन है, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो ये क्वेश्चन भी ईजी आप कर लेंगे। राहुल, ये और में दिया हुआ है, राहुल बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आफ्टर 2 years ही डिपॉजिटेड दिस एज सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय राहुल। कैलकुलेट इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। ऑल्सो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय राहुल। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन ई, आपको केस स्टडीज़ से गिवन है, आप इन्हें रीड कीजिएगा एंड जो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है आप उनके आंसर इजीली कर सकते हैं। और में हमें गिवन है ये थर्ड पार्ट का और है। नेक्स्ट हमें ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द बार ग्राफ विच शोज़ द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। सो आप इस ग्राफ को देख के इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये आपको एक और भी दिया हुआ है थर्ड पार्ट के लिए। Next, last question, an ice cream cart has an ice cream candy drawn on its side except the top and the bottom। तो आपको इस फिगर को देख के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है जो आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।